अस्सलामुअलैकुम। टैलेंट न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। रूस और यूक्रेन में घुमसान की जंग जारी। रूसी फौज दारुल हुकूमत केव पहुंच गई। केव के शिमाल मगरबी इलाकों में फौजी बेस के करीब शदीद झड़पें, 35 अफराद जख्मी। रूसी फौज का शहर मिलिटोपोल पर भी कब्जा। उधर यूक्रेन का रूस का बड़ा तैयारा मार गिराने का दावा। तैयारे में 100 से जायद पैराट्रूपर सवार थे। भागने के लिए सवारी नहीं, लड़ने के लिए असलहा चाहिए। यूक्रेनी सदर का मुल्क छोड़ने से इनकार। यूक्रेन ने मुल्क से इनकलाबी मदद की अमरीकी पेशकश मुस्तरद कर दी। सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं कीव में मौजूद हैं, आखिरी दम तक लड़ेंगे, मुल्क का दिफा करेंगे, हथियार नहीं डालेंगे। अमेरिका को सिक्योरिटी काउंसिल में बड़ी शिकस्त। यूक्रेन पर हमला रोकने की करारदाद नाकाम हो गई। रूस ने यूक्रेन पर हमले से मुतालिक सलामती काउंसिल की करारदाद वीटो कर दी। सलामती काउंसिल के 11 अरकान का करारदाद के हक में वोट। चीन, भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अक़वाम मुत्तहिदा का रूसी फौज से वापस बैरकों में जाने का मुतालबा। यूक्रेन पर हमले के बाद रूस और मगरब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच गए। मगरबी ममालिक की रूस पर पाबंदियों की बौछार। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय यूनियन की रूसी सदर प्यूटन और वजीर खारिजा पर बराह रास्त पाबंदियां, असासे मुंजमद कर दिए। उधर यूरोपीय काउंसिल ने रूस की रुकनियत मुअत्तल कर दी। यूक्रेन पर हमले की शदीद मजम्मत। यूक्रेन की IMF से हंगामी माली इमदाद की अपील। यूक्रेन को 2 अरब 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF का कहना है रूस यूक्रेन तनाज़े के संगीन इक्तसादी असरात रूनुमा होंगे। आलमी बैंक के साथ मिलकर यूक्रेन की हर मुमकिन मदद करेंगे। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की मुश्किलात में कमी। लूव रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी शहरियों और तलबा के लिए इस्तकबालिया कैंप कायम। पाकिस्तानी सिफारत खाने के मुताबिक अब तक 103 अफराद को यूक्रेन से निकालकर पोलैंड मुंतकिल किया गया। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का मिशन। सिंध तहफ़्फ़ुज़ हकूक़ मार्च का कोटकी से आगाज। कोट सब्जल से ओबाड़ो तक कौमी शाहराह पर पार्टी परचमों की बहार। विफाकी वज़रा भी मार्च में शरीक। पार्टी कायदीन सखर में जलसे से खिताब करेंगे। सिंध की अवामी राब्ता मुहिम के लिए मैं घोटकी के लिए रवाना हो रहा हूँ। सिंध के हकूक की आवाज बुलंद करने, इमरान खान का पैगाम लेकर, तहरीक इंसाफ का मंशूर लेकर इंशाअल्लाह आज कमू शहीद से मैं सिंध के मुख्तलिफ अजला का दौरा करने का इरादा रखता हूँ। वक्त आ गया है गुलामी की जंजीरें तोड़ो और अपने मुस्तकबिल के लिए आगे बढ़ो। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का सिंध की आवाम को पैगाम। कहते हैं आवाम खुददारी का मुजाहिरा करें और बाहर निकलें।
उम्मीद है सिंध हुकूमत रुकावट नहीं डालेगी। पंजाब आना बिलावल का है, आए और अवामी राबता मुहिम चलाएं, अपना मौक़िफ़ पेश करें, हमें भी करने दें। फवाद चौधरी की सिंध के अवाम से पीटीआई के मार्च में शिरकत करने की अपील। वफाकी वजीर ट्विटर पर कहते हैं, सिंध के अवाम जरदारी माफिया से निजात के लिए मार्च के लिए बाहर निकलें, अवाम इलाकाई जमातों को मुस्तरद करके वफाक का साथ दें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से शेख रशीद की मुलाकात, सियासी सूरत-ए-हाल और जारी तरक्याती मंसूबों पर तबादला ख्याल। उस्मान बुज़दार ने कहा, जिन्हें शौक है वो अदम एतमाद ले आए, घबराने वाले नहीं। शेख रशीद बोले, वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हुकूमत मजबूत है और मुद्दत पूरी करेगी। ऑपोजिशन के नंबर पूरे हैं, ना कभी होंगे। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की ऑपोजिशन पर तनकीद, बोले तहरीके अदम एतमाद शोर से ज्यादा कुछ नहीं। चौधरी बरादरान की मुलाकातों से गलत मतलब निकाला जा रहा है। घर आए मेहमान को घर से निकाला नहीं जा सकता। जश्न बहारा माजी के निस्बत जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। दीगर शहरों से आने वालों को लाहौर में वाज़े तब्दीली नजर आएगी। सहाफी अतहर मतीन का एक और कातिल गिरफ्तार। वज़ीर इत्तलाआत सिंध सईद गनी का दावा, कहते हैं कातिलों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। बेहतरीन काम से सिंध पुलिस पर अवाम के एतमाद में इजाफा होगा। अगले इलेक्शन में वोट को इज्जत मिलेगी, इलेक्शन शफाफ होंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की पेशगोई, कहते हैं तहरीके अदम एतमाद कब पेश होगी, फैसला नवाज शरीफ करेंगे। आज इत्तेहादी किसी और के हैं, मगर इंतजार उन्हें भी नवाज शरीफ के फैसले का है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन की तबीयत नासाज, इलाज के लिए लंदन रवाना। जहांगीर तरीन एक हफ्ते लाहौर के निजी अस्पताल में भी जेर इलाज रहे। नून लीग की पीटीआई रहनुमा की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआएं। मरियम औरंगजेब कहती हैं, जहांगीर तरीन के अहले खाना के लिए एक मुश्किल घड़ी है, अल्लाह सेहत कामिला दे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिन वॉम में ऑपरेशन, एक दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्द से असलहा बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक मारा गया दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस था। मकामी अफराद की दहशतगर्दों के खात्मे के लिए फोर्सेस को ताउन का यकीन। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के डेरे, रात गए बादल बरसने से जाती सर्दी लौट आई। लाहौर, सियालकोट, गुजरांवाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में बादलों की घन गरज, यकबस्ता हवाओं से खुनकी में इजाफा। महकमा मौसमियात की आइंदा 24 घंटों में गरज, चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वार कमजोर होने लगे। मुस्बत केसेस की शरह 2.25 हो गई। NCOC के मुताबिक एक दिन में मजीद 14 अफराद वायरस का शिकार हुए, जबकि 1207 नए मरीज सामने आए। PSL 7 में एक और असाब शिकन मुकाबला। लाहौर कैलेंडर्स ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 रन से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। फाइनल में लाहौर कैलेंडर्स का मुकाबला दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान से इतवार के रोज होगा। और
अब फेसबुक तमाम जबानों का तर्जुमा करेगी। यूनिवर्सल स्पीच ट्रांसलेटर लॉन्च करने का ऐलान। मेटावर्स का जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मॉडल चंद मिसालों से जबान सिखाएगा और फिर इसे सैकड़ों जबानों के मयारी तर्जुमे में इस्तेमाल किया जाएगा। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।